उड़ीसा के 10 प्रसिद्ध जलप्रपात। नंबर 1 बेहिपिनी वाटरफॉल। बरेहिपानी झरना उड़ीसा का सबसे ऊंचा झरना और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। इस झरने की ऊंचाई 400 मीटर है। यह मयूरभंज जिले में सिमलीपाल प्राकृतिक पार्क के पास स्थित है, जो इसे पर्यटन के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाता है। बुधबलंगा नदी इस झरने को और भी खूबसूरत बनाती है। यात्रियों को बरेहिपानी झरने की सुंदरता के साथ साथ नीचे उतरते समय रुकना और इसकी गड़गड़ाहट की आवाज को देखना पसंद है। ये जिला जंगली हाथियों, बंगाल बाघों और भारतीय बाइसन को आश्रय देने के लिए भी जाना जाता है। 102 परिवारों से संबंधित पौधों की 1076 प्रजातियां हैं, जिनमें ऑर्किड की 96 प्रजातियां, स्तनधारियों की 42 प्रजातियां, सरीसृपों की 30 प्रजातियां और पक्षियों की 242 प्रजातियां हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय। बरेहिपानी झरना देखने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से जून का महीना है। इस समय झरने का नज़ारा ऐसा होता है अद्भुत है और सबसे अच्छा दृश्य सूर्यास्त के दौरान दिखाई देता है। टिप्स: जितना हो सके सुबह झरने में प्रवेश करें। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपना पानी और भोजन पानी स्वयं लें, क्योंकि इन चीज़ों को खरीदने के लिए कोई दुकानें नहीं हैं। कैसे पहुँचें? बरेहिपानी शहर से सामान्य राष्ट्रीय उद्यान और बाग तालाब तक पहुँचने के लिए आपको टैक्सी लेनी होगी। ये झरना इसके बगल में स्थित है। इसके अलावा यदि आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको बरेहिपानी झरने तक पहुंचने के लिए भुवनेश्वर एयरपोर्ट से उतरना होगा और वहां से टैक्सी या कैब किराए पर लेनी होगी। नंबर 2 बड़ाघाघरा वाटरफॉल। ओडिशा के बड़ाघाघरा झरने में पूरे साल पानी रहता है। बड़ाघाघरा ओडिशा का एक प्रसिद्ध झरना है जो केंदुझार शहर के जिला मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर दूर है, जो केंदुझार जिले का एक हिस्सा है। बड़ाघाघरा झरने की ऊंचाई 60 मीटर है। मूल रूप से बड़ाघाघरा झरना एक छोटे झरने का हिस्सा है जिसे सनाघाघरा झरना कहा जाता है, जो 3 किलोमीटर ऊपर की ओर शुरू होता है। ये झरना घाघरा नदी का एक विशेष हिस्सा है, जो स्वयं बैतरणी नदी की एक सहायक नदी है। ओडिशा में स्थित बड़ाघाघरा जलप्रपात की एक खास बात यह है कि इसका जल प्रवाह कभी समाप्त नहीं होता है। यही कारण है कि इसके तल के पास एक बांध बनाया गया है। यात्रा का सर्वोत्तम समय पूरे वर्ष, लेकिन अंदर जाने पर ध्यान न दें बरसात का मौसम। कैसे पहुँचें? क्योंझर शहर से सटा बड़ाघाघरा झरना सबसे शानदार झरना है। भुवनेश्वर से आपको स्थान तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर लेनी होगी। नंबर 3 प्रधानपत वाटरफॉल। भव्य प्रधानपत झरना देवगढ़ शहर में प्रधानपत पहाड़ियों और गहरे जंगल पर स्थित है। ये संबलपुर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। प्रधानपत झरना ओडिशा के देवगढ़ शहर की पहली जल विद्युत इकाई थी। ये झरना 9.1 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और मनभावन ध्वनि उत्पन्न करता है। प्रधानपत झरना प्रकृति के सबसे दुर्लभ दृश्यों से घिरा हुआ है, जो झरने का एक मनमोहक दृश्य देता है। पहाड़ियों और घने जंगल से घिरा ये स्थान बेहद खूबसूरत और फोटोग्राफी पर्यटन के लिए उपयुक्त है। झरने, घने जंगल और खड़ी पहाड़ी इसे पिकनिक के लिए आदर्श बनाते हैं। जो लोग ओडिशा की यात्रा कर रहे हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि यदि वे पिकनिक का आनंद लेना चाहते हैं और प्रकृति की गोद में आराम करना चाहते हैं तो इस पर्यटक आकर्षण का दौरा करें। यात्रा का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से फरवरी। टिप्स: प्रधानपत झरने में स्नान करना प्रतिबंधित है। केवल आप इसे दूर से देख सकते हैं और फोटो और वीडियो ले सकते हैं। नंबर 4 डुडुमा वाटरफॉल। डुडुमा झरना 175 मीटर की ऊंचाई वाला एक हॉस्टेल प्रकार का झरना है, जो ओडिशा के मलकानगिरी में स्थित है। इस झरने के 2 उप झरने हैं, एक ओडिशा के कोरापुट जिले में और दूसरा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। यह मशकुंड नदी द्वारा निर्मित है और मचकुंड जल विद्युत परियोजना की रीढ़ है, जिसकी क्षमता 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की है। डुडुमा झरना सबसे अच्छे पर्यटक और एक दिवसीय झरनों में से एक माना जाता है। ओडिशा में पिकनिक स्पॉट। गहरे हरे जंगल आत्मा को शांति देने में मदद करते हैं यात्री, जबकि ऊंचे पहाड़ समग्र आकर्षण में अधिक अंक जोड़ते हैं ओडिशा के इस पर्यटक आकर्षण का। यात्रा का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से फरवरी। टिप्स: मेरी सलाह है कि इस जगह पर सुबह जल्दी जाएं, क्योंकि आपको वहां चढ़ते उतरते चलना होगा, जिसमें 1 या 2 घंटे का समय लगता है। इसके अलावा अपना भोजन अवश्य लाएं और फिसलन वाले पत्थरों से बचने के लिए सेल्फी लेने से बचें। कैसे पहुंचें? डुडुमा झरना जयपुर टाउन के करीब है। जयपुर शहर पहुंचने के बाद आप टैक्सी, बस और ट्रेन ले सकते हैं मुख्य स्थान तक पहुंचने के लिए। नंबर 5 जोरांडा वाटरफॉल। जोरांडा झरना ओडिशा के मयूरभंज जिले में धनौल्टी के पास स्थित है। मूल रूप से जोरांडा झरना बरेहिपानी झरने के पास है, यानी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जोरांडा झरने का भी घर है। जोरांडा झरना 150 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का 19वां सबसे ऊंचा झरना है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा ये झरना एक सुंदर मनमोहक रूप देता है। हर साल बहुत से लोग इस झरने की खूबसूरती देखने के लिए ही इस झरने पर आते हैं। यात्रा का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से जून। टिप्स: आमतौर पर जोरांडा झरना के केंद्र में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यात्रा करना सबसे अच्छा होगा। कैसे पहुंचें? जोरांडा झरना ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। अगर आप लंबे समय से फ्लाइट से आ रहे हैं तो भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ करें।
फिर मयूरभंज जिले और वहां से झरने तक पहुंचने के लिए एक कैब या टैक्सी किराए पर लें। नंबर 6 खंडधर वाटरफॉल खंडाधार झरना ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। खंडधार जलप्रपात का नाम खंड कुमारी नामक देवी के नाम पर रखा गया है। यह एक गहरे गड्ढे से बहती है और पौनी भुलिया जैसी जनजातियों के लिए पानी का स्रोत है। 244 मीटर की ऊंचाई से टपकता पानी खंडधार झरना को ओडिशा का दूसरा सबसे ऊंचा और भारत का 12वां सबसे ऊंचा झरना बनाता है। ये लंबी पैदल यात्रा और ट्रैकिंग के लिए भी सबसे अच्छी जगह है। झरने का पूरा क्षेत्र प्रकृति प्रेमियों के बीच दुर्लभ औषधीय पौधों का खजाना है। पहाड़ी की चोटी से चमकता पानी आपको एक अद्भुत दृश्य देता है, जिससे झरना और भी खूबसूरत हो जाता है। घूमने का सबसे अच्छा समय। झरने की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी है। खंडाधार महोत्सव के दौरान आप अपना आनंद दोगुना कर सकते हैं। कैसे पहुंचें? खंडाधार झरना ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के बोनाईगढ़ में स्थित है। के शहर से सुंदरगढ़ आप इस स्थान तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। नंबर 7 फुरली झरन वाटरफॉल चमकीले हरे जंगलों से घिरा फुरली झरन झरना उन लोगों के लिए एक खजाना है जो ओडिशा में प्रकृति से भरी छुट्टियों की तलाश में हैं। फुरली झरन झरना कालाहांडी में कार्लापट वन्यजीव अभयारण्य के पास स्थित है। जिला जो भवानीपटना शहर से 15 किलोमीटर दूर है। फुरली झरन का आकर्षक दृश्य इसे ओडिशा के शीर्ष श्रेणी के झरनों के बीच ओडिशा में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है, जो स्थानीय लोगों और यात्रियों के बीच पिकनिक स्थल के रूप में बहुत लोकप्रिय है। फुरली झरन की ऊंचाई 9.1 मीटर है। जब सूरज की किरणें पानी पर नहीं पड़ती तो पर्यटक यहाँ इंद्रधनुष देख सकते हैं। यात्रा करने का सबसे अच्छा समय सितंबर से जनवरी। कैसे पहुँचें? फुरली झरन झरना कालाहांडी जिले में है। अगर आप ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर आ रहे हैं, वहां से पहले कालाहांडी जिले का दौरा करें, फिर सटीक स्थान तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर लें। नंबर 8 हाथीपत्थर वाटरफॉल हाथीपाथर झरना एक महान पर्यटन स्थल है और ओडिशा के रायगढ़ जिले में 334 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला एक अद्भुत पर्यटन स्थल है। हाथीपाथर झरने की ऊंचाई 334 मीटर है। बरसात के मौसम में झरने को बंद करना बहुत खतरनाक होता है, लेकिन ये पर्यटकों को मनमोहक दृश्य देता है। मूल रूप से हाथीपाथर झरने का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है हाथी, जिसका अर्थ है हाथी, और दूसरा है पत्थर, जिसका अर्थ है पत्थर। झरने की हाथी जैसी आकृति के कारण ये नाम दिया गया है। हाथीपाथर झरना उन यात्रियों और खोजकर्ताओं के लिए सबसे बड़े पिकनिक स्थलों में से एक है जो अपना खाली समय बिताते हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय। हाथीपाथर झरना देखने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से फरवरी। युक्तियाँ। अच्छे वातावरण और यादों को कैद करने के लिए एक कैमरा अवश्य रखें। घने हरे भरे इलाकों से बचें जहां खड़ी चट्टानें हों, और अप्रत्याशित क्रॉसिंग से भी बचें। कैसे पहुंचे? भुवनेश्वर हवाई अड्डे से आपको एक लेने की जरूरत है। रायगढ़ पहुंचने के लिए OSRTC बस और वहां से एक लोकल किराए पर लें। सटीक स्थान तक पहुंचने के लिए टैक्सी। नंबर 9 प्यूचुडी वाटरफॉल पुतुडी झरना एक प्रसिद्ध झरना है जो ओडिशा के कंधमाल जिले के फुलबनी शहर से 18 किलोमीटर दूर है। महान सालुकी नदी के तट पर सालुकी नदी का पानी 60 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो घने जंगल में इसका प्राचीन सुंदर दृश्य बनाता है। जंगलों और पहाड़ों से घिरा ये झरना पर्यटकों के बीच में से एक है। ऐसे गंतव्य जो ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षित करते हैं। पर्यटकों यात्रा का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से मार्च। कैसे पहुँचें? कंधमाल जिले के फुलबनी शहर से आपको इस स्थान तक पहुँचने के लिए एक स्थानीय टैक्सी किराए पर लेनी होगी। ये शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। नंबर 10 सनाघागर वाटरफॉल सनाघागर झरना ओडिशा के केंदुझार जिले में स्थित है। सनाघागर की उत्पत्ति ओडिया भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है छोटा झरना। ये झरना समुद्र तल से औसतन 1950 फीट की ऊंचाई पर है, इसीलिए गर्मियों में इसका मौसम ठंडा रहता है। संघाग्रा झरना 30.5 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और समय के साथ यह एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल बन जाता है। यहाँ औसत वर्षा 1500 मी है। इसमें एक संकीर्ण वी आकार की घाटी और पहाड़ियों के साथ एक चिकनी बढ़ती और गिरती भूमि है। झरने, चट्टानें, ताल और हरे भरे जंगलों का संयोजन इस जगह को प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत अद्भुत बनाता है। यहाँ इस झरने के स्थान पर आप न केवल हरे भरे मैदान में समय का आनंद ले रहे हैं, बल्कि नौकायन और ट्रैकिंग का भी आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आपको रेस्तरां और ओडिशा की जड़ों के पास एक आदिवासी संग्रहालय में स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। घूमने का सबसे अच्छा समय पूरे साल आप यहाँ आ सकते हैं। जैसा क्योंकि सनाघागरा झरना एक तरह का पिकनिक स्पॉट है। इसके खुलने और बंद होने का समय निश्चित है, जो सुबह 7 बजे खुला रहता है और शाम 6 बजे समापन का समय है। कैसे पहुँचें? पुरी, भुवनेश्वर, कटक से केंदुझारगढ़ स्टेशन केंदुझार शहर तक सीधा ट्रेन कनेक्शन है और केंदुझारगढ़ स्टेशन से आपको स्थान तक पहुँचने के लिए एक स्थानीय टैक्सी किराए पर लेनी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।